ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए भारत गयाना द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पूर्व राजदूत अनिल वाधवा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं स्पर्श सक्सेना। नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत और गयाना के बीच मजबूत होते संबंधों पर। दोनों देशों के बीच 1965 से शुरू हुए ये राजनयिक संबंध समय के साथ और गहरे हुए हैं। कृषि, ऊर्जा, शिक्षा और संस्कृति जैसे कई क्षेत्रों में दोनों देशों ने उल्लेखनीय साझेदारी की है। आइए इस विशेष सत्र में जानते हैं इन संबंधों के विभिन्न पहलुओं और भविष्य की संभावनाओं के बारे में। आज इसी विषय पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हैं पूर्व राजदूत अनिल वाधवा। अनिल जी, आकाशवाणी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अनिल जी, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि दोनों देशों के जो रिश्ते हैं, इसके इतिहास के बारे में थोड़ा हमारे श्रोताओं को आपको जानकारी दीजिए। भारत और गयाना के बीच जो रिश्ते हैं बहुत पुराने रिश्ते हैं, और क्योंकि आपको मालूम होगा कि कैरिबियन देशों में और मॉरिशस और साउथ ईस्ट एशिया में ब्रिटिश रूल के दौरान भारत के इंडेंचर्ड लेबर इन देशों में ले जाए गए थे जी। गयाना भी उन देशों में से एक है। आज की तारीख में 40% के लोग जो हैं वो भारतीय मूल के लोग हैं। वो इसीलिए है क्योंकि उन दिनों से ये भारत मूल इन देशों में रह रहे हैं, खास करके गयाना में। उसकी वजह से जो पॉपुलेशन है उसमें काफी वृद्धि हुई है, और जो सांस्कृतिक संबंध है भारत और गयाना के बीच में लगता है जैसे समय थम सा गया है, क्योंकि जब ये लोग गयाना पहुंचे थे तब उस समय पर जो बोली ये लोग बोलते थे और जिस तरह के गीत, संगीत और नृत्य ये लोग अपने साथ में लेकर गए थे, उनकी जो परंपरा है वो उसी तरह अभी भी प्रचलित है। और हम देखते हैं कि बाकी देशों में और भारत में भी इसकी एक जो पद्धति थी उसमें कुछ बदलाव आए हैं, लेकिन गयाना में अभी भी उसको अच्छी तरह से प्रिजर्व करके रखा गया है। प्रधानमंत्री मोदी जब एयरपोर्ट पर पहुंचे तो हमने देखा कि ये पुरानी पद्धति के नृत्य वगैरह और उस तरह के जो स्टेप्स हैं, नर्तकियां जिस तरह से नाच रही थी, वो एक सेंचुरी ओल्ड उसका प्रभाव हमको देखने को मिलता है। और गयाना और काफी जो कैरिबियन के देश हैं उन सभी में अभी भी दिवाली, होली भगवा के रूप में जैसे मनाई जाती है। तो काफी सेंचुरी से ये जो हमारे संबंध हैं ये काफी गहरे हैं, और अभी भी जो तीसरी या चौथी जनरेशन कह लें जो आजकल इन देशों में रह रही है, उनको भारत के प्रति काफी लगाव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गयाना के सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया। उन्होंने इस सम्मान को भारत के लोगों और दोनों देशों के लोगों के बीच गहरे ऐतिहासिक संबंधों को समर्पित किया। यह सम्मान केवल मेरा ही नहीं बल्कि भारत के 140 करोड़ लोगों का सम्मान है। यह हमारे संबंधों के प्रति गहरी प्रतिबद्धता का सजीव प्रमाण है, जो हमें हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता रहेगा। भारत और गयाना के संबंध हमारे साझा इतिहास, सांस्कृतिक धरोहर और गहरे आपसी विश्वास पर आधारित है। अनिल जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गयाना के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान दी ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया, ये कितना बड़ी बात है? अगर गयाना को देखें तो ये दर्शाता है कि भारतीय लीडरशिप के तहत उनकी बहुत रिस्पेक्ट है, और प्रधानमंत्री मोदी के साथ तो खास करके, क्योंकि गयाना के जो सर्वोच्च लीडरशिप है वो भी भारत आ चुकी है। प्रेसिडेंट मोहम्मद इरफान अली 2023 में प्रवासी भारतीय दिवस के दौरान चीफ गेस्ट भी रह चुके हैं। को मालूम है कि भारत की प्रभुत्वता दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। भारत ग्लोबल साउथ का भी एक नेता के रूप में उभर रहा है, और भारत के पास इतनी क्षमता है कि इन देशों के साथ मिलकर काम कर सके और उनकी सहायता कर सके। तो गयाना भी चाहेगा कि चूंकि इतने प्रगाढ़ कल्चरल संबंध रहे हैं और जो हमारी हिस्ट्री रही है उसके चलते गयाना और भारत आपस में काम करें, और इसीलिए प्रधानमंत्री को ये उन्होंने अपने ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड है उससे नवाजा है। जी। कौन कौन से दोनों देशों के बीच प्रमुख क्षेत्र रहे जिन्होंने रिश्तों को और सुदृढ़ किया है समय के साथ साथ? समय के साथ साथ हम अगर ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को देखें तो हमारे जो बायलैटरल ट्रेड थी वो इतनी ज्यादा तेजी से नहीं बढ़ पाई,
पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि 2021 से लेकर लगातार अभी तक भारत की जो बायलैटरल ट्रेड है उसमें कई गुना वृद्धि हुई है। तो जो फिगर्स अगर हम देखें तो $35.9 मिलियन 2021 में था और अब बढ़कर वो $105 मिलियन 2023-24 में हो चुका है। जी। उसी तरह से गयाना में अब कई सारी अपॉर्चुनिटीज आई हैं जिसके तहत गयाना देख रहा है किस तरह से जो ऑयल और गैस सेक्टर है इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बढ़ाया जाए ताकि उसकी जो आउटपुट है गयाना भी उसका लाभ ले सके। जब कोविड का समय था तो हमने देखा कि भारत ने गयाना को जो टैबलेट्स होती हैं और उसके बाद जो वैक्सीन है उसमें भी काफी सहायता करी और इसके चलते गयाना ने भारत के साथ ये डिफेंस संबंध भी आगे बढ़ाए हैं। जैसे गार्डन रीच शिप बिल्डर्स और इंजीनियर्स हैं, उन्होंने फेरीज बनाई हैं गयाना के लिए और 2 एयरक्राफ्ट भी भारत ने लाइन ऑफ क्रेडिट के तहत गयाना को दिए हैं। और फिर गयाना के जो गांव हैं उसमें सोलर लाइटिंग 30,000 घरों के लिए भारत ने दी है। तो ये सब क्षेत्र आगे बढ़कर सामने आए हैं और हमने देखा है कि स्किल डेवलपमेंट हो, कैपेसिटी बिल्डिंग हो या फिर कृषि हो, फार्मास्यूटिकल्स हो, जी। एजुकेशन, एनर्जी हो, इन सभी क्षेत्रों में भारत और गयाना की जो आपसी संबंध है उसमें गहराई आई है। जी। और अभी इसी विजिट में हमने देखा कि हाइड्रोकार्बन, हेल्थ केयर, कल्चर और एग्रीकल्चर में 4 अहम एमओयू भी साइन हुए हैं। तो आगे चलकर हम देखेंगे कि भारत और गयाना के संबंध और भी इन सभी क्षेत्रों में मजबूत होंगे। जी। अभी आपने जिक्र करा आयुर्वेद, ऊर्जा और टेक्नोलॉजी सेक्टर का, तो जब इन क्षेत्रों की हम बात करते हैं तो भारत गयाना को कैसे समर्थन कर रहा है, भारत इन क्षेत्रों में स्पेशली? तो फार्मास्यूटिकल को हम देखें तो गयाना के पास इतनी क्षमता नहीं है कि वे अपनी प्रोडक्शन कर सकें, लेकिन जो भारत का जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर है उसके तहत जो फार्मास्यूटिकल्स हैं दूसरे देशों की कंपैरिजन में भारत कई गुना कम दामों पर गयाना को ये फार्मास्यूटिकल प्रदान कर सकता है। तो उसकी पॉपुलेशन के लिए भी बहुत ही अच्छी लाभदायक बात है। और फिर सोलर क्षेत्र में भी हमने देखा कि भारत ने बिना किसी दाम के गयाना को ये 30,000 उनके जो हाउस होल्ड्स हैं उनमें बिजली पहुंचाई है सोलर ऊर्जा के तहत। एक लाइन ऑफ क्रेडिट है जिसके तहत डिफेंस में भारत ने सहायता दी है। और इसी के चलते अब आगे चलकर जब ऑयल और गैस सेक्टर में गयाना को क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है तो वो भारत की तरफ देख रहा है, क्योंकि भारत की जो कंपनीज हैं वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बहुत ही कम दाम पर गयाना को मुहैया करा सकते हैं। हाल के कुछ वर्षों में अगर हम देखें तो भारत और गयाना के बीच उच्च स्तरीय यात्राएं जो हैं वो काफ़ी बढ़ी हैं, तो इससे जी, संबंधों को कितनी और मजबूती मिली है, इस पे आपके क्या विचार हैं? तो भारत और गयाना के बीच जो संबंध है, अब तो हमने देखा कि अभी जो प्राइम मिनिस्टर की एक विजिट हुई है वो 56 साल के बाद पहली बार प्राइम मिनिस्टर विजिट भारत से गयाना जी। में हुई है। और उसके पहले जब प्रेसिडेंट डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली यहाँ आए थे 2023 में प्रवासी भारतीय सम्मान दिवस के तहत चीफ गेस्ट बनकर, तब भी उसमें काफी गैप था। और क्योंकि भारत और गयाना के बीच जो ज्योग्राफिकल दूरी है वो काफी काफी कुछ है, और फिर मिसमैच भी था क्योंकि ट्रेड और इन्वेस्टमेंट्स इतने आगे नहीं बढ़ पाए थे। लेकिन अब हमने देखा है कि गयाना और भारत के बीच जो आईटेक प्रोग्राम जिस तेजी से बढ़ा है, और अभी भारत ने 1,000 और स्लॉट्स कैरिकॉम को दिए हैं, तो उसके चलते जो ऑफिशियल्स भारत में ट्रेन होकर गए हैं जी। उससे उनकी जो लगाव है भारत का वो और ज्यादा आगे बढ़ा है और आगे बढ़ेगा भी। गयाना एक ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशन के रूप में आगे बढ़ रहा है, तो ये जी, कौन सी नई अपॉर्चुनिटीज, कौन से नए अवसर खोलता है दोनों ही देशों के बीच में, अगर हम एनर्जी कोऑपरेशन को लेकर के देखें तो? ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि गयाना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नेचुरल गैस का सेंटर बनने जा रहा है। और अभी तक गयाना की जो हाइड्रोकार्बन की इकोनॉमी थी उसके ऊपर वेस्टर्न देशों का कब्जा था, क्योंकि बाकी देश वहां पर काम नहीं कर पाते थे। लेकिन अब गयाना के जो नए प्रेसिडेंट हैं उन्होंने ये फैसला लिया है कि बाकी 200 देशों को भी आमंत्रित करें और जिसके भी कम दाम हो उसी के साथ गयाना काम करे। और इसके चलते जो
ये जो एमओयू साइन हुआ है हाइड्रोकार्बन्स में, इसकी जो रीच है वो काफी कुछ है। इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के और एक्सप्लोरेशन से लेकर के डिस्ट्रीब्यूशन, और फिर भारतीय कंपनीज का वहां जाना और गयाना के कंपनीज का यहाँ ऑपरेट करना और ऑफिशियल्स की ट्रेनिंग, आदान प्रदान, ये सब इसमें कवर्ड है और ये बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव एमओयू है। मुझे लगता है कि हाइड्रोकार्बन्स का जो क्षेत्र है वो भारत और गयाना के बीच बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। अगर सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंध पर हम नजर डालें तो गयाना में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र एक प्रमुख संस्था के तौर पे वहाँ पे स्थापित है। तो सांस्कृतिक आदान प्रदान पे आप थोड़ा सा प्रकाश डालें कि किस तरीके से सांस्कृतिक संबंध हमारे और गयाना के बीच रहे हैं। तो जैसे कि हमने पहले चर्चा की, चूंकि हमारी बहुत लंबी हिस्टोरिकल टाइज हैं और चूंकि हमारे कस्टम्स एक दूसरे से मेल खाते हैं जी। और गयाना के जो मूल नागरिक थे वो भारत से ही गए हुए थे, तो उनके पास जो ये धरोहर है इसको हम कैसे संयोग कर रखें और आगे इसको कैसे बढ़ाया जाए, इसमें भारत की विशेष रुचि है। इनफैक्ट सभी देश जो कैरिबियन के देश हैं जहाँ से भारतीय मूल के लोग गए हुए हैं, उन सभी देशों में इस तरह का सहयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अगर हम देखें जो दिवाली और फगवा के जो त्योहार हैं, गयाना में हम देखते हैं कि अभी भी लोग जैसे दिवाली के दिन व्रत रखते हैं और पूजा में विश्वास करते हैं और अपनी जो धरती है उसको पूजते हैं। जी। तो इसके चलते ये जो प्रथाएं हैं उसको हम कैसे बरकरार रख सकें आगे चलकर, इसमें भारत का अहम योगदान रहेगा। जी। और जो विवेकानंद क्षेत्र का जो कल्चरल सेंटर है, भारत की जो नृत्य हैं आजकल, जो संगीत है और फिर सिनेमा है, बॉलीवुड है, इन सभी का प्रभाव इन सभी देशों में देखने को मिलता है। जी। और इसमें काफी जो नागरिक हैं गयाना के, उनको भी काफी रुचि है। जी। तो इन क्षेत्रों में ये जो केंद्र है ये काम कर सकेगा और जी, हमारे बिल्कुल। जो संबंध है उनको प्रगाढ़ बना जी। सकेगा। अगर भारत की वैश्विक प्राथमिकताओं को देखें तो कैरिकॉम के अध्यक्ष और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में गयाना की भूमिका जो है ये कैसे मेल खाती है भारत की वैश्विक प्राथमिकताओं के साथ? तो भारत और गयाना की जो आउटलुक है, वर्ल्ड आउटलुक हम इसको कह लें, उसमें काफी मेल है, क्योंकि गयाना चाहता है कि भारत ग्लोबल साउथ की लीडरशिप अज्यूम करे। गयाना ये भी चाहता है कि भारत संयुक्त राष्ट्र संघ की जो परमानेंट जो मेंबरशिप है, उसमें सिक्योरिटी काउंसिल की जो मेंबरशिप है, उसमें भारत एक रोल अदा कर सके, ताकि कंट्रीज जो इमर्ज होकर सामने आई हैं वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में और जिनकी इकोनॉमी तेज रफ्तार से आगे बढ़ी है, उनको कोई से मिल सके विश्व भर के जो अफेयर्स हैं उनमें कुछ कहने का और योगदान देने का। भारत उसमें प्रमुख रुख अपना सकता है और गयाना को ये मालूम है। इसी तरह गयाना के विचार हैं कि जो मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे कि वर्ल्ड बैंक है और IMF है, इन सभी में रिफॉर्म लाया जाए ताकि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं और जो ग्लोबल साउथ के कंट्रीज हैं उनको इसका लाभ मिल सके। और भारत भी यही चाहता है कि मल्टीलैटरल सिस्टम है इसमें जल्द से जल्द रिफॉर्म लाया जाए ताकि डेवलपिंग कंट्रीज की जो वॉइस है उसको सुदृढ़ बनाया जा सके। जी। तो श्रोताओं, वो वक्त है आज के इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने का। अनिल वाधवा जी, आपका आकाशवाणी के साथ बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे भारत गयाना द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पूर्व राजदूत अनिल वाधवा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे स्पर्श सक्सेना। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।